Hello guys, welcome to my YouTube channel Wisdom here. And don't wasting our time and start our video. Let's go. शेयर मार्केट को आज भी लोग एक जुए की तरह देखते हैं क्योंकि वे ये मानते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि रिस्क है, लेकिन रिस्क तो एक बाइक चलाने में भी है। और हम अपनी बाइक हज़ारों ट्रैफिक के बीच में से निकाल के आराम से चला लेते हैं क्योंकि हम वो बाइक चलाना सीख चुके होते हैं। ऐसा ही सेम शेयर मार्केट में होता है। अगर आप बिना सीखे बाइक को रोड पर लेके निकल गए तो 100% चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट पक्का ही होगा। ठीक सभी वो सारे काम जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, अगर आप वो सब करेंगे तो उसमें भी रिस्क ज़रूर होगा। और ऐसा ही सेम शेयर मार्केट में भी है। अगर आप बिना जाने बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 90% चांस होते हैं कि ये पैसा डूब जाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है और ये किस तरह काम करती है और हम अपना पैसा यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट, इन तीनों का ही सेम मतलब होता है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। चलो, जैसे कि मानते हैं एक मेरी लैपटॉप की कंपनी है और अब मैं इस कंपनी को एक बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ जिससे कि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए। तो इसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, आईपीओ, इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू के अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल देता हूँ। और मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि आप जितना पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे आप उतनी परसेंट के मेरी कंपनी के मालिक बन जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ की है, अगर अब मैं इसके 1000 शेयर्स निकालता हूँ तो इसकी एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी। और अगर कोई मेरी कंपनी के 5% भी शेयर्स खरीद लेता है तो वो मेरी कंपनी का 5% का मालिक बन जाएगा। और इनको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में शेयर होल्डर कहा जाता है। अब आगे जाकर मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 10 करोड़ की कंपनी अब 20 करोड़ की हो जाती है तो, और जिन लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर खरीद रखे होंगे और उनके परसेंट के अकॉर्डिंग उनका अपना अपना प्रॉफिट हो जाएगा। अब और भी सिंपल तरीके से मैं आप इसको बताऊं तो, सपोज़ कीजिए कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये है। तो आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि आप अपने 20,000 रुपये मेरी कंपनी में लगाओ और 50-50% के पार्टनर बन जाओ। और आपका फ्रेंड आपकी बात मानकर आपकी कंपनी में 20,000 रुपये लगा देता है। तो यहाँ पर आपकी 50-50 की पार्टनरशिप हो जाती है। और अब अगर आपका बिज़नेस चल पड़ता है तो इसमें प्रॉफिट दोनों का होगा, और अगर इसमें लॉस होता है तो लॉस भी दोनों का होगा। और ठीक यही चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पे की जाती है जिसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट। वैसे ये तो सिर्फ एक दो एग्जांपल ही थे जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट होता क्या है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके शेयर्स की संख्या 50 या 100 में नहीं होती, उनकी संख्या लाख या करोड़ों में होती है। जैसे कि रिलायंस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर शेयर्स की संख्या अप्रोक्स 310 करोड़ है और इसके हर एक शेयर्स की कीमत लगभग 1905 रुपये है। और अगर आपको रिलायंस कंपनी का सिर्फ 1% का ओनर बनना है तो आपको 100 करोड़ से ऊपर की कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कंपनी का एक भी शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार माने जाओगे, भले ही वो 0.001% में क्यों ना आती हो। अब सवाल ये आता है कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो इतने सारे शेयर्स क्यों निकालती है। अगर वो 1000 या 100 शेयर्स भी निकाले तो हमारी दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं जो शेयर्स आराम से ले लेंगे। तो देखिए, ये सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अगर 100 रुपये की ज़रूरत है और आप अपने पापा से जाकर बोलते हैं कि मुझे 100 रुपये दे दो। और अगर आप एक मिडिल क्लास में रहते हो तो आपको ही पता है इतना आसान नहीं है अपने पापा से 100 रुपये लेना। 1000 आपसे सवाल जवाब होंगे और उसमें भी 50% चांसेस है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और वही आप अगर 100 रुपये ना लेके जितने भी घर में मेंबर है आप उनसे 10-10 रुपये लेते हैं, यहाँ पर आपके 100 रुपये बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि 10 रुपये 100 रुपये से बहुत ज़्यादा छोटी रकम है और 10 रुपये देने में कोई भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। ठीक यही चीज़ें जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो फॉलो करती है और वो 100 या 200 शेयर्स निकालने की जगह लाख और करोड़ों शेयर्स निकालती है।
अब ये बात तो मानने वाली है कि मैं आपको शेयर मार्केट की कितनी भी स्टोरीज बता दूं, लेकिन इसमें रिस्क तो फिर भी रहेगा। और हम इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोरोना वायरस के टाइम पर देख चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज को भारी लॉस का सामना करना पड़ा और कुछ कुछ कंपनियों को तो अभी भी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। पर अगर आप हर्षद मेहता के इस वाले डायलॉग से इंस्पायर्ड है तो मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप अपना लॉस ख़त्म करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, शेयर हमको कब ख़रीदना चाहिए। तो हमें कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की हमें पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा जो ये कंपनी है ये क्या प्रोडक्ट या सर्विस देती है और इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है और ये फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ आपको लगभग सारी कंपनीज़ का पूरा डाटा मिल जाएगा और आप उसे अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। और हर एक चीज़ को जानने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट है, शेयर के दाम कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं। तो शेयर्स का बढ़ने का और घटने का सबसे मेन रीज़न होता है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं तो आपने नोटिस करा होगा कि कुछ टाइम पहले प्याज के दाम बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो गए थे, क्योंकि पीछे से उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी और ख़रीदने वाले उससे भी ज़्यादा थे। और अगर ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा ही होगी, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है उसके पैसे बढ़ने तो जायज़ सी बात है। यही सारी चीज़ सेम स्टॉक मार्केट में भी होती है। लोगों को अगर ये लगेगा ये पर्टिकुलर कंपनी आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो जाएंगे। और वही सेम अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो लोग उसके शेयर्स ना के बराबर खरीदते हैं, और अगर डिमांड ही कम है तो उनका प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगा, और जिसका ये नतीजा होता है कि उस कंपनी का शेयर दिन पर दिन कम होता चला जाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कितना पैसा हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी एज और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ऊपर की है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए म्यूचुअल फ़ंड और एफडी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम अब बात करते हैं 20s में जो लोग हैं तो वो पक्का अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना लॉस हो जाने पर आपको उतना दुख ना हो। पर अगर आप इसमें स्टार्टिंग से ही लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और इन सम केस आपका पैसा डूब जाता है तो आप स्टॉक मार्केट में फिर इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरोगे और कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो हमेशा ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि हम अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसमें आपको मेनली एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखे होते हैं, ऐसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे होते हैं। और डीमैट अकाउंट आप किसी भी बैंक के थ्रू आराम से खुलवा सकते हैं। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है जिसमें आप आराम से अपना डीमैट अकाउंट बहुत ईजिली ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और आप जितना ज़्यादा सीखोगे आपको उससे नॉलेज मिलेगी और आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। और डेली अब मैं अपनी वीडियोस रेगुलर डालूँगा जिससे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सो ऑल इन दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही रेगुलर वीडियो आती रहेगी और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।